असम की राज्य सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर सहारनपुर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली तोमर ने आरोप लगाया, पहले भी चोर को चोर कहने पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रेडियो पर और टीवी पर अपने मन की बात करते हैं, जबकि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जनता की बात सुनने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चौधरी मुजफ्फर ने आरोप लगाया कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम की भ्रष्ट सरकार को भ्रष्ट कहा है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि असम की भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह अडानी को चोर कहा था, क्योंकि वो चोर था, उसको चोर कहा था, तब भी उनको सदस्यता अपनी गंवानी पड़ी थी। आज फिर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है पूरे देश का, उसके खिलाफ उसको भ्रष्ट बोलने का काम किया राहुल गांधी ने, उस सच्चाई को उजागर करने का काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात हुई, उनके साथ अभद्रता करने की बात हुई और मंदिर तक जाने के लिए रोकने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने किया है। अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद कन्नौज में संकट मोचन यात्रा निकाली गई। यात्रा में हनुमान भक्त रामधुन पर थिरकते हुए नगर में यात्रा के रूप में निकले। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित हनुमान जी के करीब 600 साल पुराने मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई और यहीं पर यात्रा खत्म हुई। मंदिर समिति ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संकट मोचन यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा, हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्तों में से हैं, इसलिए हम हनुमान भक्तों ने इस संकट मोचन यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा के समापन पर भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। महोबा में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में सनातन एकता का संदेश देने के लिए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के पैर पखारे। चंदेल ने 6 सफाई कर्मियों के चरण धोकर उन्हें फूल माला पहनाई। इसके साथ ही सांसद चंदेल ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर सांसद चंदेल ने कहा, इस पल को देखने के लिए हमारे पूर्वजों की मुराद रही जो अब पूरी हो गई है। इस ऐतिहासिक पल का बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश साक्षी बना है। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना और भंडारे हो रहे हैं। हर कोई इस पल में राममय हो जाना चाहता है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने आस्था, जिनकी जिस धर्म जिसमें भी आस्था होती है, वो अपने आराध्य को सर्वोपरि रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सभी समस्त लोग जितने दुनिया में रहते हैं, सभी लोगों के लिए आज ये विशेष दिन है। और बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग, जो लंबे समय से हमेशा ये चाहते थे कि शायद काश हमारे जीवन में ये पल आ जाए। आज ये सौभाग्य का पल भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे सर्वाधिक गौरव का दिवस है। महोबा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर डाक बंगला मैदान में 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 51 शबरी परिवारों ने बैठकर आहुति दी। सामूहिक कुंडी यज्ञ को देखने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। आरएसएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। महायज्ञ के यजमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह रहे। इस दौरान अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके साथ ही जिले के विभिन्न इलाकों में राम भक्तों के द्वारा यात्रा भी निकाली गई। सनातनी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महोबा पूरी तरह से राममय हो गया। आज 500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात प्रभु श्री राम अपने भक्त भवन में, अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज सबरी महायज्ञ, और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण भी चल रहा है, उस सबरी महायज्ञ के तत्वाधान में सभी हमारे जातियों के लोग यहाँ पर बैठकर सामूहिक 51 कुंडी हवन से हवन करेंगे और प्रभु श्री राम अपने पुष्प अर्पित करेंगे। कानपुर में अंगीठी जलाकर सोने से एक परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल शहर के जूही थाना क्षेत्र में एक परिवार के 5 लोग
सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाकर कमरे में सो रहे थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना का पता तब चला जब आसपास के लोगों ने सुबह जाकर देखा तो सो रहे 3 लोग मर चुके थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों से पूछताछ की। एक सूचना मिली कि यहाँ पे जो भी यार्ड है वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे जो 3 लोग हैं वो घर में मृत अवस्था में पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से जो हमारी पुलिस की टीम और जो हमारे बीट पुलिस ऑफिसर और जो बीट एसआई हैं तत्काल प्रभाव से मौके पे आए और जो उनके परिजन हैं, उनके भाई, उनसे बातचीत की गई तो और उनके जो बच्चे हैं और उनकी बच्ची है उनसे बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि रात ये लोग घर में अपने अंगीठी जलाकर सो गए थे। अंगीठी जला के सोने के बाद में वहाँ पे इनकी जो है दम घुट गई और प्रथम दृष्टया दम घुटने से इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। तो अंगीठी जलने से गैस बन गई तो उसमें जो है वो सवेरे दूध वाला जब आया है जगाया तो दूसरे भाई राम जी ने जो है जाके कमरा खोला तो सब मृत तो पड़े थे, बेटा बेटी बच गए थे सिर्फ। मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को राम जी के रूप में दर्शन दिए, जिसका दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। भगवान कृष्ण ने इस पावन अवसर पर राम जी की तरह धनुष भी धारण किया हुआ था। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भारी भीड़ के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आज अयोध्या में श्री राम जी की मंदिर पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित है। उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे राज्य में और खास करके ब्रज क्षेत्र में, जनपद मथुरा में हर एक मंदिर में उत्सव का एक वातावरण है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सभी मंदिरों में सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही साथ हमारी गश्त, पेट्रोलिंग, पिकेटिंग ये सभी मंदिरों में तथा संवेदनशील स्थानों पे डिप्लॉय की गई है और सभी लोगों के सहयोग से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ इन कार्यक्रमों को सुरक्षित और सुगम तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। साल में एक दिन जो दिवाली के दिन दर्शन होते हैं वो आज फिर से अपने हाथों में धनुष एवं बाण धारण कर और उसी के साथ अपने स्वर्ण के मुकुट में दर्शन दिए, यानी बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है। यहाँ पर बिहारी जी महाराज में आज बाके बिहारी जी महाराज से कम श्री रामचंद्र जी का जयकारा लग रहा है। हम भी एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री राम। कानपुर में रामलला के आगमन की खुशी मना रहे लोगों की आतिशबाजी से बिल्डिंग में आग लग गई। चंद मिनटों में ही बिल्डिंग में आग फैल गई और बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक धू धू कर जलने लगी। इस दौरान 11 लोग बिल्डिंग में फंस गए। दमकल विभाग के 10 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस तरीके से लोगों की जान बचाई गई, उसके बाद लोग फायर ब्रिगेड कर्मियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिराना रोड स्थित ज्वेलर्स मार्केट में लोग श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को आतिशबाजी कर रहे थे, तभी आतिशबाजी की चिंगारी से बिल्डिंग में आग लग गई थी। आजमगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर होने वाले हादसों को रोकने को लेकर संदेश दिया। इस दौरान सभी लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन को लेकर शपथ ली। इस मौके पर ARTO सत्येंद्र सिंह यादव ने कहा, देश में ज्यादातर सड़क हादसों के शिकार युवा वर्ग के लोग हो रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। ये संदेश दिया गया कि बाइक चलाएं तो बिना हेलमेट के ना चलाएं। ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये मानव श्रृंखला का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में विभिन्न विद्यालयों के सहयोग से, NGO के सहयोग से और ट्रैफिक और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये मानव श्रृंखला का आयोजन एक कलेक्ट्रेट पर किया गया है, जिसका एक संदेश ये देना है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम से कम किया जाए। इसी के मानव श्रृंखला के तहत अभी हम लोग सड़क सुरक्षा की शपथ लेंगे। नहीं, बच्चों को ये जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है ये विशेष तौर पे ही युवाओं के ही से संबंधित है, क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका पूरा शोध के द्वारा मतलब एक परिणाम सामने आया है राष्ट्रीय स्तर पे
कि इसमें युवाओं की ज़्यादा घायल हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। लगातार बढ़ते हादसों को लेकर लोगों में जागरूकता संदेश पहुंचाने के लिए मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हजारों स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई और यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर सड़क सुरक्षा माह के तहत विक्टोरिया पार्क में डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य अधिकारियों द्वारा इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान पार्क में मौजूद स्कूली बच्चों समेत सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई और बच्चों से इस संदेश को अपने घर, रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाने की बात कही गई।